राजनीति और कूटनीति दो ऐसे शब्द हैं जिसको समझना और समझाना दोनों बड़ा कठिन काम है। अब आप पूछेंगे कि इसमें नई बात क्या है, तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं। आपको पता है कि हमास एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन है, लेकिन भारत इजराइल के साथ तो है, भारत फिलिस्तीन के साथ तो है, लेकिन आतंकवादी संगठन जो हमास है उसको आतंकवादी घोषित नहीं किया है। इजराइल के राजदूत ने कल एक समारोह में कहा, भारत से आग्रह किया कि वो हमास को आतंकवादी घोषित करे, जैसे कि अमेरिका और कनाडा कर रखा है, या बहुत सारे देशों ने हमास को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। अपने देश में उसकी एक नियम जो है, उसका जो देश की जो पॉलिसी है उसमें हमास आतंकवादी संगठन है। जैसे लश्कर ए तैयबा पाकिस्तान का जो है ये आतंकवादी संगठन है, इसको भारत भी मानता है, दुनिया के कई देश मानते हैं, लेकिन अपने देश में ये एक नई बात है, क्योंकि इजराइल के राजदूत ने जैसे ही ये इस बात को बोला कि हम भारत से आग्रह करते हैं कि अब वो समय आ गया है कि अब हमास को आतंकवादी संगठन घोषित करे। अब आप पूछेंगे कि ऐसा क्या है कि भारत इजराइल के साथ तो है, भारत फिलिस्तीन के साथ भी है, भारत मानवता के लिए भी है, लेकिन जो कुकृत्य कर रहा है, जो बर्बरता दिखाई दे रही है हमास के आतंकवादियों के द्वारा, जो इजराइल पर अटैक किया था, जो अहले सुबह में भोर में जो 7 तारीख को जो अटैक किया था हमास के आतंकवादियों ने, उसमें जो बर्बरता दिखाई दी थी, औरतें, बच्चे, अस्पताल, क्या बूढ़ा क्या जवान, जिस तरह से बर्बरता से उन लोगों की जानें ली गई, पूरी दुनिया ने वो तस्वीर देखी। लेकिन आश्चर्य इस बात का है कि भारत इजराइल के साथ भी है, फिलिस्तीन के साथ भी है, लेकिन आतंकवादी संगठन घोषित नहीं किया है। अब इसको जानने के लिए आपको तह में जाना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। मैं इस खबर को इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर जो खबरें दिखाई जाती है, जो बताई जाती है, लोग उसको सच मान लेते हैं और ये बताया जाता है कि भारत इजराइल के साथ है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन भारत हमास को आतंकवादी संगठन क्यों नहीं बोलता है? कौन बताएगा आपको? इजराइल के जो क्या कहते हैं, राजदूत हैं, इजराइल के राजदूत ये आग्रह कर रहे हैं कि अब समय आ गया है कि भारत भी अमेरिका और कनाडा की तरह हमास को आतंकवादी संगठन घोषित करे। ये खबर छोटी सी है, लेकिन खबर को समझने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। व्हाट्सएप पर जो आया हुआ फॉरवर्डेड जो मैसेज होता है उसको छोड़ना पड़ेगा, तिलांजलि देनी पड़ेगी, तभी आपके दिमाग में भेजे में ये खबर समझ में आएगी कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति क्या होता है और राजनीति क्या होती है। अब राजनीति के बारे में बात करें तो नवंबर महीने में 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, दिसंबर में उसका रिजल्ट आएगा। राजनीति किसको कहते हैं? देखिए, बीजेपी से सीखिए और समझिए। ये नहीं कि सिर्फ बीजेपी के फॉलोअर हो जाएंगे तो आप राजनीतिज्ञ हो गए। बीजेपी की पॉलिसी क्या है? कल ही राम मंदिर का ट्रस्ट का जो है ऐलान हुआ कि 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगा, समारोह होगा, मतलब कि मंदिर दर्शनार्थ के लिए खोला जाएगा, जब प्रधानमंत्री उसका उस समारोह में आएंगे, जाएंगे। जैसे ही ये खबर आई, इसके राजनीतिक पहलुओं को समझिए। नवंबर में 5 राज्यों में चुनाव हो गया, दिसंबर में रिजल्ट आएगा, जीत गए तो जय श्री राम, नहीं जीते तो फिर भी जय श्री राम, क्योंकि तब तक नवंबर में संघ की एक बैठक भी हो रही है गुजरात में, इसी परिप्रेक्ष्य में कि राम मंदिर का जो शुभारंभ हो रहा है, जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है, जिसमें प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ, तमाम लोग शिरकत करेंगे, महंत आएंगे, साधु आएंगे, समाज आएगा, एक तरह से एक माहौल बनाया जाएगा। मतलब कि 2024 की तैयारी अभी से शुरू कर दी गई है।
चुनाव में जीत मिले या हार मिले, इससे बीजेपी को मतलब नहीं है। इसे कहते हैं राजनीति। दिसंबर में रिजल्ट आएगा, तब तक नवंबर से माहौल बन जाएगा राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का। कांग्रेस अब माथा पटके, चाहे अपनी रणनीति बनाए या चेंज करे, जो भी कहिए, राजनीति को समझना हो तो आप बीजेपी को समझिए कि कैसे चुनावी राजनीति में वो हर कदम, हर दिन, हर पल आगे रहती है। ये अलग बात है कि जीत किसको मिलती है। अब इसका ठेका हमने नहीं लिया है या कोई नहीं ले सकता है कि ऐसी रणनीति बनाने पर, ऐसी राजनीति करने से आपको जीत मिल जाएगी। मैंने तो सिर्फ बात की है राजनीति और कूटनीति की। कूटनीति के बारे में बताया कि हमास एक आतंकवादी संगठन है जिसकी बर्बरता पूरी दुनिया ने देखी है, लेकिन उसको भारत आतंकवादी संगठन अभी तक घोषित नहीं किया है। क्या है इसके राजनीतिक मायने, क्या है कूटनीतिक और राजनीति के बारे में आपको मैंने बताया कि नवंबर में आप खूब जोर लगाइए, चुनाव लड़िए, जीतिए। हार गई अगर मान लिया 5 राज्यों में, जैसा कि कहा जा रहा है, चुनाव के जो सर्वेक्षण आ रहे हैं, मध्य प्रदेश में बीजेपी की हालत टाइट है, राजस्थान में भी गहलोत फाइट दे रहे हैं, उम्मीद की जा रही है कि छत्तीसगढ़ में वापसी हो जाएगी और फिर आपको राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम में भी की कहीं चर्चा नहीं है, क्योंकि वो हिंदी बेल्ट नहीं है, इसलिए उसकी चर्चा नहीं होती है। वहाँ किसकी सरकार बनेगी वो बहुत महत्वपूर्ण उतना नहीं होगा 2024 के चुनाव के लिए, जितना कि इन 3-4 राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं, तेलंगाना में, यहाँ के रिजल्ट आपको प्रभावित करेंगे। लेकिन बीजेपी की राजनीति को समझना हो तो बीजेपी ने अभी से अपनी राजनीति गोटी फेंक दिया है, कल ही फेंका है, और कल से जय श्री राम ऐसा नारा गूंजेगा। अभी तो कुछ कम सुनाई पड़ेगा आपको। श्री राम का नाम तो कोई भी ले सकता है, इसमें लेने में कोई अपराध नहीं है। प्रधानमंत्री जाएंगे, उनको जाना चाहिए, क्योंकि राम मंदिर उनका कोर इशू रहा है। अब इस मुद्दे को कैसे राजनीति में भुनाया जाएगा, वो बीजेपी से कोई पार्टी सीख सकती है, जान सकती है, समझ सकती है। राजनीति और कूटनीति, कूटनीति आपको मैंने बता ही दिया, और राजनीति की बिसात पर बीजेपी ने अपनी चालें चल दी। क्योंकि आप जिसको भी देखिए, अभी मैं देख रहा था ट्विटर पर प्रधानमंत्री ने जैसे ही बताया कि मुझे राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से निमंत्रण मिला है और मैं बहुत भाग्यवान हूँ, आभारी हूँ कि मुझे वो सौभाग्य मिलेगा, उसके बाद मंत्री से लेकर संतरी तक, सांसद से लेकर जय श्री राम और अयोध्या राम मंदिर के निर्माण की तस्वीरें शेयर की जाने लगी है। मतलब अपने कोर इशू से कभी कोई हटता नहीं है, उस पर टिके रहना भी राजनीति है। कांग्रेस कई बार गलती कर जाती है। बीजेपी धर्म की राजनीति करती है, तो कांग्रेस ने पहली बार जाति की राजनीति शुरू की है, पहले नहीं करती थी। अब आपको समझना है, जिस रूप में समझना है, जीत किसको मिलेगी, किसको हार मिलेगी, वो तो वक्त बताएगा, 2024 में तय होगा। लेकिन खबर को समझने के लिए आपको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर जो आए हुए ज्ञान है उसको तिलांजलि देनी पड़ेगी, तभी आप राजनीति और कूटनीति को समझ पाएंगे। नमस्कार।